हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। हमारा सब्जेक्ट रहेगा फिज़िक्स। फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अधिकतर मार्क्स करते हैं फिज़िक्स की वजह से ये। तो हमारी जो क्लासेस रहेगी वो फिज़िक्स के ऊपर रहेगी और आज जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो फिज़िक्स की है और फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर है गति मीन्स मोशन। तो देखते हैं गति की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है, दैट मीन्स मूव कर रही है। यदि कोई वस्तु, देखिए इस पॉइंट से समझाती हूँ। ये कोई व्यक्ति है, ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पर जाता है तो वो क्या करता है, समय के साथ अपनी स्थिति चेंज कर रहा है। ठीक है, पहले यहाँ था अब यहाँ चला गया तो इसमें कुछ टाइम लगा। ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट उड़ के वहाँ चला गया, क्योंकि उसमें जब वो स्थिति चेंज कर रहा है तो उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि स्थिति, जो वस्तु है अपनी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है। अब देखिए कि ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ी इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करते हैं इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट को देखिए कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, यदि कोई वस्तु स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज करती है तो मतलब वो कहलाती है कि वो वस्तु गतिशील है या वो गति कर रही है। देखिए स्थिर बिंदु क्या होता है कि ये व्यक्ति इस बिंदु से, मतलब ये मान लो कि ये घर है, इस घर से वो मार्केट जा रहा है। ठीक है, मार्केट जा रहा है तो वो यहाँ मार्केट गया, किसी का कॉल आया कि भाई कहाँ पे हो, तो कहाँ पे, वो बोलेगा कि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी पर हूँ। क्या बोलेगा, घर से 5 किलोमीटर दूरी पे। तो घर से वो अपना स्थिर पॉइंट हो गया। ठीक है, स्थिर बिंदु हो गया। क्लियर। अब देखते हैं कि, देखिए एक और बात कि जो वर्ल्ड रहता है, पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती है वो मूव करती रहती है, हर चीज़ें मूव करती रहती है। तो अगर जो मूव करती है तो उस मूवमेंट का क्या होता है कि कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ दूरी होती है, तो वो चीज़ें भौतिक राशियाँ कहलाती है। उनको मेजरमेंट करना पड़ता है और मेजरमेंट किस चीज़ में करते हैं हम, भौतिक राशियों के रूप में करते हैं। देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती है कि वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सकता है, मतलब कि वो चीज़ें जिनको मेजरमेंट कर सकते हैं वो हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती है। एग्जाम्पल, द्रव्यमान, बल, दाब, लंबाई और आयतन। देखिए द्रव्यमान मतलब हम मार्केट गए, हमने कहा कि 2 किलो आलू दे दो, तो उसका मेजरमेंट हो गया। बल, किसी चीज़ पे कितना बल लगाया मतलब उसका मेजरमेंट हो गया। प्रेशर, कितना प्रेशर लगाया वो उसका मेजरमेंट हो गया। अब लंबाई की बात करते तो किसी रूम की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई हम मीटर्स में इनमें मेजरमेंट करते हैं तो वो उसकी हो गई लंबाई। अब आयतन की बात करते तो अब पूरे रूम में कितनी हवा भरी हुई है उसका वॉल्यूम कहलाता है, मीन्स आयतन कहलाता है। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी राशियाँ जो जिनका मेजरमेंट नहीं होता है। तो विचार हो गए, हमारी भावनाएं हो गई, हमारे इमोशंस हो गए, तो उन सब का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। अब जैसे कोई बोलता है कि यार मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, तो कितना पक्का दोस्त है नहीं पता, उसको अपन मेजरमेंट नहीं कर, मैं तेरा 2 किलो दोस्त हूँ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये बिना मेजरमेंट की होती है, इनका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं कि भौतिक राशियाँ 2 टाइप्स में बटी हुई होती है, फर्स्ट सदिश, सेकेंड अदिश। ठीक है, तो अदिश में 2 चीज़ें चलती है, एक तो परिमाण और इकाई, क्वांटिटी और यूनिट। देखो मान लो हम मार्केट गए आम लेने के लिए, हमने कहा कि 2 किलो आम दे दो, तो 2 क्या हो गया, 2 हमारी क्वांटिटी हो गई और केजी यानी किलोग्राम क्या हो गया, हमारी यूनिट हो गई, और किलोग्राम हमारी यूनिट हो गई जो द्रव्यमान की यूनिट है। ठीक है, अब एक और बात कि हम बोल रहे हैं कि हम 3 किलोमीटर दूर चल कर आए, 3 किलोमीटर दूर चल कर आए तो 3 क्या हो गया, हमारी क्वांटिटी हो गई, और किलोमीटर क्या हो गया, हमारी यूनिट हो गई। ओके, अब बात करते हैं सदिश की। सदिश का मतलब क्या होता है, सदिश में सिर्फ एक चीज़ ऐड होती है, परिमाण, यहाँ परिमाण गलत लिख दिया इसको, परिमाण, इकाई और दिशा। ठीक है, परिमाण, इकाई और दिशा, इसको क्लीन कर देती हूँ मैं, परिणाम में फिर वो क्वालिटी आ जाएगा, और अपन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ये परिमाण, देखो सदिश में चलता है परिमाण, 3 चीज़ें होती है इसमें, परिमाण, इकाई और दिशा, क्वांटिटी, यूनिट्स एंड डायरेक्शन, 3 चीज़ें होती। अब अदिश में दिशा नहीं होती, क्योंकि देखो अदिश से नाम से पता चल रहा है अदिश, जिसकी कोई दिशा नहीं होती, और सदिश मीन्स जिसकी कोई दिशा होती है। देखो अब अदिश का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि टमाटर लेने गए, 3 किलो टमाटर लिए, तो हमने क्या बोला कि 3 किलो टमाटर आप उत्तर दिशा में तोल कर दो। ऐसा होता है, नहीं होता है, क्योंकि उत्तर दिशा से क्या मतलब, हमें तो टमाटर से मतलब है, तो वो उसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, और सदिश में क्या होता है, दिशा होती है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो जहाँ चल रहा है, जहाँ समुद्र में चलता है,
पर उसमें कोई बोर्ड नहीं लगा होता कि दाएँ मुड़े बाएँ मुड़े, ऐसा कोई बोर्ड नहीं होता है। अपन सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे तो ये रहते हैं बहुत सारे बोर्ड लगे हुए कि दाएँ मुड़े बाएँ मुड़े, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे बोर्ड्स रहते हैं, ठीक है, लगे हुए। लेकिन समुद्र में बोट कहाँ से लाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं वो दिशा यूज़ करते हैं कि 2000 किलोमीटर उत्तर की ओर जाओगे, 2000 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाओगे, और डिग्री चलते जब मोड़ना होता है तो डिग्री का यूज़ करते हैं। ओके, ये विस्थापन हो गया उसमें। और बल, अब बल की बात करते हैं कि मान लो ये टेबल रखी हुई है, टेबल पे हमने फोर्स लगाया, मीन्स बल लगाया। तो फोर्स लगाया तो वो जिस दिशा में बल लगाया वो उसी दिशा में जाएगी। ऐसा नहीं कि अपन इस दिशा में बल लगा रहे और उड़ के वो पीछे आ गई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस दिशा में बल लगाते हैं वो उसी दिशा में जाती है। इसका मतलब ये है कि बल जो है एक सदिश राशि है और विस्थापन बल एक सदिश राशि है और द्रव्यमान दूरी ये सब अदिश राशियों में आती है। ओके, तो एक विद इन 30 सेकेंड में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, गति, मोशन की डेफिनेशंस, और भौतिक राशियाँ, और सदिश और अदिश। ओके, आप ठीक है, मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। आपका सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।